हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा थंबनेल आपने देख के अनुमान लगा लिया होगा कि ये मेरा वीडियो किस चीज़ पर है। तो मैंने जैसा थंबनेल में लिख के रखा हो कि एक वीडियो कॉल और सब कुछ खत्म। तो कुछ ऐसा ही ये वीडियो है, क्योंकि एक वीडियो कॉल ही होती है और अगर थोड़ी सी आपसे गलती हुई तो कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म होने की सिचुएशन भी बनी जाती है। ये एक स्कैम है जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब ट्रेन में जर्नी करते हैं, बस में जर्नी करते हैं, तो पुलिस पर्सन जो होते हैं वो आपको सावधान करते हैं कि हाँ, आप किसी अपरिचित से दोस्ती मत कीजिए और उनसे कोई खाने पीने की चीज़ें ना लें, नहीं तो ये आपका सामान लूट कर भाग सकते हैं। आपको नशीला पदार्थ खिलाकर आपकी जान भी जा सकती है। तो मान लीजिए होता क्या है कि अक्सर लोग सब कुछ जानने सुनने के बाद भी ये गलतियां करते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं, या अपराधी व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जल्दी ही उनको अपनी बातों में फंसा के उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं कि हाँ, वो कहाँ जाने वाले हैं, उन्होंने वो काम क्या करते थे, उनके पास अभी कितना पैसा है, क्या है। और फिर आपको कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिलाकर, आपको चाय में या कहीं या कुछ खाने की चीज़ों में खिलाकर आपसे सामान वगैरह लूट लेते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि कुछ पर्सन की जो समय पे इलाज नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है या जान भी चली गई है। तो ये एक स्लोगन है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना तो घटना ही घटना है। अगर आपने थोड़ी सी सतर्कता नहीं बरती तो आपकी जीवन कहीं ना कहीं लाइफ जो आपकी वो खतरे में पड़ सकती है। और फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ आज, तो ये एक स्कैम है जो आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें भी यही है कि आप अननोन से दोस्ती करते हैं या अननोन पर्सन से दोस्ती करते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ मुश्किल हो सकती है। अब ये एक स्कैम आज के टाइम पे चला है कि एक आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ दिन तो वो फ्रेंड मतलब कुछ थोड़ा सा आपसे ठीक ठाक बातें करेगा, फिर इसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेगा और फिर आपसे वीडियो कॉल करने के लिए बोलेगा। और वीडियो कॉल में होगा क्या कि मतलब आपकी प्रोफाइल वगैरह उसने मान लीजिए फेसबुक प्रोफाइल वगैरह रीड कर ली तो आपके बारे में लगभग सब कुछ जान लेगा कि आपकी सोशल इमेज क्या है, आप क्या करते हैं और आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। तो उस हिसाब से फिर आपसे क्या करेगा कि मतलब मान लीजिए जैसे रात में उसे जान ले कि हाँ, आप रात में 12 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, तो फिर आपको कभी मतलब मैसेज करेगा फेसबुक पर या मैसेंजर पे, आपको मैसेज आएगा क्या आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, या व्हाट्सएप पे बात करते हैं। और आप करते क्या है कि व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं और फिर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल में होता क्या कि उधर से वो फीमेल है और वो मतलब बिना कपड़ों के रहेगी, और अगर आप मान लीजिए थोड़ा देर उससे 1-2 मिनट इंटरेक्ट रहते हैं तो करते क्या है ये लोग कि आपका जो है वीडियो बना लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से। स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से वीडियो बनाने के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको वापस मैसेज आएगा, या आपको वो जो स्क्रीन शॉट होगा या स्क्रीन रिकॉर्डर का जो वीडियो होगा वो आपको सेंड करके बताएंगे कि अब आप इतना पैसा दीजिए और नहीं तो फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, ऐसा है वैसा है। तो उस चक्करों में होता क्या कि मतलब आप कहीं ना कहीं डर के फिर पैसा वगैरह दे देते हैं। तो मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ एक ऐसा ही हादसा हुआ कि उनकी प्रोफाइल किसी एक फीमेल ने वॉच की जो स्कैमर थी, और उसने वॉच करने के बाद इनको रिक्वेस्ट सेंड की, इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन तक उसने मैसेज वगैरह किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, थोड़ा सा बिजी पर्सन थे। लेकिन एक दिन फिर ये फ्री थे रात में तो उन्होंने थोड़ा सा उसको रिप्लाई किया। तो उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो उसने व्हाट्सएप नंबर दिया, इसके बाद कहा कि आप वीडियो कॉल कीजिए। तो ये आई थिंक रात के 11-12 बज रहे थे, इन्होंने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पे होता क्या कि वो फीमेल उधर से बिल्कुल नूड रहती है, बिना कपड़ों के रहती है। और 1-2 मिनट वीडियो कॉल करने के बाद वो शायद आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डर से उसने वीडियो वगैरह बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद इनको फेसबुक प्रोफाइल पे फिर वो मतलब मैसेंजर पे मैसेज करती है वो वीडियो, और उसके साथ साथ मैसेज करती है कि आपका मैंने वीडियो बना लिया है और आपकी मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल मैंने देख ली है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं फेसबुक पर अपलोड ना करूँ या आपके किसी फ्रेंड को सेंड ना करूँ, तो फिर आप मुझे 21,000 रुपये दीजिए। तो ये थोड़ा सा नाइट का टाइम होता है तो इस वजह से कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई बात नहीं। ये डर के कारण ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस टाइम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम पैसे हैं नहीं। तो ये उससे टाइम लेते हैं मॉर्निंग में 11 बजे तक का। तो मॉर्निंग में 11 बजे वो कहती है ठीक है, मैं मॉर्निंग में 11 बजे आपको कल मैसेज करूँगी और आप पैसे मुझे जो बताऊँगे तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उसी बीच में ये मुझसे फ़ोन करते हैं और थोड़ा सा मुझसे अपनी ये जो प्रॉब्लम रहती है वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि मेरे एक दोस्त को ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, जो कुछ भी है तो उससे मतलब जिस पर्सन को उसको पैसे अगर आप देना चाहते हो तो पैसे मत देना आप, क्योंकि पैसे देने का मतलब ये है कि फिर वो कहीं ना कहीं ये जो भी क्राइम है ये कंटिन्यूएशन दूसरों के साथ करेगी। लेकिन अब पता नहीं क्या इनकी बात होती है, ये इसको बोल देते हैं कि ठीक है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ और मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा, ऐसा है वैसा है। इसके बाद ये आके मुझसे मिलते हैं कि उसने फिर से मुझे मैसेज किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर उसने मैसेज किया तो आप उसका अकाउंट नंबर और नाम ले लो, क्योंकि ये एक बेहतर ऑप्शन होगा कि हम ऐसे पर्सन को ट्रैक करवा सकते हैं कि हाँ ये कहाँ है। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनका कोई कंफर्म नहीं है कि उसने किस नंबर से बनाया, किस मेल आईडी से बनाया। अमूमन ये सब कुछ फोर्ज होते हैं, तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है।
ये उसको दोबारा मैसेज करते हैं कि हाँ आप मुझे अकाउंट नंबर वगैरह दीजिए, लेकिन आई थिंक उसने शायद जो इनका मैसेज था कि मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन वगैरह करूँगा और ऐसा, तो इस वजह से इनको फेसबुक पे ब्लॉक कर देती है और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं होता है। तो ये किसी तरह से बच तो जाते हैं, लेकिन इनको फिर भी ये सर दर्द रहता है कि हाँ कहीं न कहीं ऐसा ना हो मेरा वीडियो अपलोड कर दे सोशल साइट्स पे और फिर मेरे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ। तो ये मुझसे कहते हैं कि हाँ, अब आगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि ठीक है, अब वो शायद आई थिंक आपको अकाउंट नंबर वगैरह देगी नहीं, तो आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते हो, वो भी आपको ट्रैक नहीं करेगी। लेकिन आप उसको अगर मतलब कुछ ऐसा आता है, तो आप उसको मैसेज कर देना कि हाँ, मैंने साइबर क्राइम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में मैंने एक एप्लीकेशन दे रखी है आपके खिलाफ और आपके खिलाफ जाँच होगी और आपको ऐसा मतलब जेल जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा टेंशन फ्री होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये स्कैम कंटिन्यूएशन मैंने देखा कि इधर काफ़ी कुछ लोगों के साथ ये स्कैम ऐसा हुआ है और लोगों ने पैसे भी दे दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने अगर ऐसे लोगों को पैसा दे दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर तो ये कंटिन्यूएशन उस पर्सन के लिए हैबिट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आप पैसा देते हैं, मान लीजिए वो पैसा कहीं ऐसी एक्टिविटी में लगाती है जो कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। जैसे आजकल बहुत हो रहा है कि हाँ लोगों के पास फंडिंग हो रही है और फंडिंग का कहीं न कहीं टेररिज़्म में इस्तेमाल हो रहा है या और ज़्यादा आपराधिक वारदातों में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के खाते में अगर मान लीजिए 1000 रुपए ही पड़े हुए हैं, अकाउंट ओपन हुआ तब से 1000 2000 पड़े हुए हैं। अचानक उसके खाते में 20-25 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक उस अमाउंट के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या ईडी को बताएगा और ईडी को बताने के बाद फिर क्या होगा कि मतलब जाँच होगी कि ये पैसे कहाँ-कहाँ से आए। तो अगर आपने मान लीजिए ऐसे स्कैम से डर के पैसा दे दिया है, तो आप अब ये सोच रहे हैं कि आपका नाम नहीं पता चलेगा, किसी को जानकारी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर जिस दिन ये फिर मतलब होगा तो आपसे भी इंक्वायरी होगी ज़रूर कि आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो क्यों इनको ट्रांसफ़र किया था? तो उस सिचुएशन में ये बात खुल जाएगी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है या ऐसा कोई मैसेज आता है या वीडियो कॉल करने के लिए कहा जाता है और आपके साथ ये स्कैम होता है, तो आपको डरना नहीं है। आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, अगर मान लीजिए आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में नहीं पहुँचते, तो आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा स्कैम हुआ है और मुझसे इतने पैसे माँगे जा रहे हैं। अगर आप पैसे दे के सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा करके आप एक अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लगातार दूसरों को शिकार अपना बनाता चला जाएगा। तो इसमें प्रोविज़न क्या है? इसमें प्रोविज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में सेक्शन 67 में इस तरह के एक्टिविटीज़ पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा है। साथ-साथ आईपीसी के सेक्शन 294 और सेक्शन 384, सेक्शन 420 में भी एक बहुत मतलब अपराध माना गया है और इसमें भी सज़ा है 5 साल तक की। तो आपको क्या करना है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं है और ये मत सोचिए कि आपकी सोशल इमेज खराब होगी या ऐसा होगा। आपको सीधी तौर पे अपने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर, अगर आप साइबर क्राइम सेल में नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ जाके आपको इस मैटर का जो भी कुछ है आपको बताना है। आपको अपना डेटा सँभाल के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको अपना मतलब अपना डेटा जो है वो डिलीट कर दीजिए। आपको डेटा रख सँभाल के रखिए ताकि ये स्कैम आगे दूसरों के साथ ना होने पाए। और अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप करने के लिए बिल्कुल से मतलब ये मान चलिए जिसको आप नहीं जानते हैं, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप बिल्कुल ऐसे अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप मत कीजिए, क्योंकि ये अब मान लीजिए उतना स्कैम है। अमूमन आप देखते हैं कि बैंक की फ्रॉड कॉल्स बहुत आती हैं और लोग थोड़ा-सा जो कहीं न कहीं अवेयर नहीं रहते हैं, तो उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड्स हो जाते हैं, उनके एटीएम नंबर्स वगैरह ले लिए जाते हैं और उनका अकाउंट पूरा-पूरा मतलब खाली हो जाता है। तो इसलिए ऐसे फ्रॉड्स को आप बढ़ावा मत दीजिए और ऐसे मैटर्स को आप रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप इससे डरेंगे तो ये स्कैम कंटिन्यूएशन दूसरों के साथ भी होता रहेगा। तो हमें इस तरह के अपराधों को रोकना है और ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स, सो थैंक यू।